दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमें जो लोन मिला है 4000 का हमारा जो लोन है यहाँ पे अप्रूव हुआ है इस एप्लीकेशन से। इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस 472 रुपये और हमारे अकाउंट में आए हैं 3528 रुपये। तो इस लोन को आप भी इजीली ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि छोटी अमाउंट का लोन है। जो कंपनी में आज आपको बताने वाला हूँ वो पहले आपको छोटी अमाउंट का ही लोन देती है, लेकिन आप इस कंपनी से 50,000 का लोन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो रीपेमेंट हिस्ट्री है वो अपनी अच्छी बनानी पड़ती है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए, इसमें आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपके सामने कुछ परमिशंस देने की ऑप्शन आती है। तो परमिशंस को आपने यहाँ पे अलाउ कर देना होता है, क्योंकि अगर आप परमिशंस को अलाउ करेंगे तभी ये ऐप आपको जो लोन है वो प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो मोबाइल नंबर आपको डालना होता है। मोबाइल नंबर डालेंगे, उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, वो डालकर आपने रजिस्टर हो जाना है। तो इस तरह का आपके सामने कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो गेट कैश पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे बताया जाता है कि आपको अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होता है, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल, उसके बाद आपकी जो KYC प्रोसेस है, पैन एंड आधार कार्ड वो, और इसके बाद गेट डिसपर्सल यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जो लोन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद अपना जो नेम है वो आपने एंटर करना होता है और ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाल देनी होती है। पैन कार्ड नंबर आपने यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे येस पे आपने क्लिक कर देना होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद KYC वेरिफिकेशन आपकी होती है, जिसमें आपने अपना आधार कार्ड से अपनी KYC वेरिफिकेशन करनी होती है। यहाँ पे आधार नंबर आप डाल देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, या फिर डिजी लॉकर से भी आप अपनी जो KYC है वो कर सकते हैं। डिजी लॉकर में से आपके जो डॉक्यूमेंट अपने आप अपलोड कर लिए जाते हैं। लोन का पर्पस आपने बताना होता है। आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोन चाहिए, आपको सैलरी आपकी डिले हो गई है, पर्सनल कोई इमरजेंसी आपको आ गई है, कोई एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, किसी भी कारण आपको लोन चाहिए तो वो कारण आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके बाद लोन अमाउंट आपने एंटर करना होता है, कितने लोन अमाउंट की आपको ज़रूरत है। आपको 10, 20, 30, 50,000 जितना भी लोन चाहिए वो आपने बता देना है। जेंडर आपने बता देना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। मैरिटल स्टेटस यानी कि आपकी शादी हो चुकी है या अभी आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई है। हाईएस्ट एजुकेशन आपने बतानी है, आप +2 तक पढ़े हैं, 10 तक पढ़े हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि आप तनख्वाह पे काम करते हैं, या फिर आपका कोई अपना काम है, आपकी दुकान है या कोई और आप बिज़नेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आप आते हैं। तो इन दोनों में से एक भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मोड ऑफ पेमेंट यानी कि जो भी आपकी इनकम होती है या सैलरी आपको मिलती है वो बैंक में ट्रांसफ़र होकर मिलती है, चेक में मिलती है या कैश में मिलती है। तो हमेशा आपने बैंक ट्रांसफ़र ही रखना है, क्योंकि जो भी सैलरी आपकी बैंक में शो होगी उसी के बिहाफ पे ही आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। कंपनी का नाम यहाँ पे आपने देना होता है। जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। इंडस्ट्री आपने बता देनी है, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं वो किस तरह की इंडस्ट्री है। हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ई-कॉमर्स है, आप एग्जीक्यूटिव हैं, मैनेजर हैं, CEO हैं, आपकी क्या डेजिग्नेशन आपने बता देनी है। मंथली आपकी इनकम कितनी है ये आपने बता देनी है। आप 10, 20, 30,000, 50,000 कितना कमाते हैं आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। वर्क एक्सपीरियंस बताना है, आपको 0 से 2 साल तक का है, 2 से 5 साल, 5 से 8 साल, 8 से 10। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपने देनी होती है, मंथली इनकम की, सैलरी डेट क्या है आपकी, किस तारीख को आपकी जो सैलरी आपके बैंक अकाउंट में डाली जाती है। आपका जो रेजिडेंस है वो आपका अपना है या फिर आप रेंट पे रहते हैं आपने बता देना है। आपका जो एड्रेस आपने कंफर्म करना है। इसके बाद आपकी बैंक की डिटेल्स आ जाती है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो उसी बैंक की जो डिटेल्स है यहाँ पे फैच कर ली जाती हैं, यानी कि मैनुअली भी आप डाल सकते हैं और आपकी जो डिटेल्स हैं वो कंपनी अपने आप भी फैच कर लेती हैं। इसके बाद जो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और अंडर रिव्यू लिखा आ जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में जा चुकी है। इसके बाद आपको जो अप्रूवल मिलेगा उस अप्रूवल में आपको बता दिया जाएगा कि कंपनी आपको कितना लोन अमाउंट दे सकती है। 4000 का लोन अमाउंट हमारा अप्रूव हुआ है, प्रोसेसिंग फ़ीस 472 है, हमारे अकाउंट में आएंगे 3528 रुपये।
तो इसी तरह से आपको यहाँ पे 10, 20, 30 हज़ार कोई भी अमाउंट यहाँ पे दिखाई जा सकती है। 4,000 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। यानी कि कंपनीज़ सबसे पहले आपको छोटी लोन अमाउंट देते हैं, उसके बाद आप अच्छे से उसे वापस करते हैं। आपकी जो रीपेमेंट हिस्ट्री है वो अच्छी बनती है। उसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है वो बढ़ा दिया जाता है और धीरे धीरे वो लोन आपको दे दिया जाता है और धीरे धीरे आपकी जो लोन अमाउंट है वो बढ़ा दी जाती है। तो इस लोन अमाउंट को बहुत ही ईजिली आप अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक मैंने दे रखा है वीडियो के पहले ही नंबर पे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे मिल जाएगा। 3 मिनट के अंदर 50,000 का लोन ले सकते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी सिबिल स्कोर के, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से। तो उस एप्लीकेशन पे जाकर भी लोन के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।